हेलो बच्चों, प्रश्न दिया है समान तरंग दैर्ध्य लैम्डा एवं समान आयाम ए की दो तरंगे किसी बिंदु पर समान कला में मिलती हैं, यानी उनके फाई का मान भी समान है वहां पे, यानी कि जो फाई का मान आएगा वो शून्य मिलेगा, कलांतर शून्य होगा। ठीक है, वहां परिणामी आयाम क्या होगा हमें बताना है। तो परिणामी आयाम का मान निकालना है, हम लोग इसे ज्ञात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे जिसके आधार पे अपने प्रश्न का हम लोग उत्तर देंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे तरंग का जो व्यतिकरण यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, क्योंकि दो तरंगे आपस में किसी बिंदु पर मिल रही हैं, तो व्यतिकरण की घटना को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि व्यतिकरण क्या होता है। तो व्यतिकरण का अर्थ होता है कि दो तरंगे मान लेते हैं, यहाँ पे एक तरंग है इस तरह से और एक और तरंग है हमारे पास यहाँ पे, मान लेते हैं इस तरह से। ठीक है, ये दोनों तरंग आपस में इस तरह से एक ही दिशा में गमन करते हुए आपस में जब मिलेंगी, यानी कि इनका जो है मान अगर हम लोग देखें, तरंग दैर्ध्य लैम्डा है, इसका भी तरंग दैर्ध्य लैम्डा है, दोनों एक ही दिशा में इस दिशा में गमन कर रही हैं और इनमें जो कला है वो समान कला है। समान कला कैसे कहेंगे, इसका जो श्रृंग यानी कि ऊपर का जो भाग होगा वह एक साथ होना चाहिए और गर्त ये जो है एक साथ होना चाहिए, और जब ये दोनों तरंग मिलेंगी तो इनके अध्यारोपण से, यानी कि इस तरह से एक नया तरंग का आयाम बनेगा जो कि इनके आयाम के योग के बराबर होगा। ठीक है, एक नया तरंग बनेगा और इसकी तीव्रता जो है अधिक मिलेगी, तो यह जो है घटना व्यतिकरण की घटना कहलाती है। तो ये तो हो गई हमारी मुख्य अवधारणा। अब इसी के आधार पे हम लोग अपने प्रश्न का उत्तर देंगे। तो आइए अपने प्रश्न में आते हैं। तो अपने प्रश्न में हम लोग यहाँ पे जैसा प्रश्न में बोला है, दो तरंग ले लिए, इसका तरंग दैर्ध्य लैम्डा है, इसका भी तरंग दैर्ध्य लैम्डा है, दोनों समान कला में है। तो इनका ये जो श्रृंग है ऊपर वाला हिस्सा और गर्त यानी कि जो नीचे वाला आयाम है आपस में समान है, यानी कि जो इनका कलांतर है फाई जिसे दर्शाते हैं ये शून्य है। ठीक है, कलांतर शून्य है, समान कला में है हमारे पास। समान कला कहने का मतलब फाई का मान शून्य हो सकता है, ये दो पाई पे एक साथ मिलेंगे, या फिर इन स्थितियों में आगे बढ़ते जाएंगे तो इनके जो है श्रृंग और गर्त जो है हमें समान स्थिति में मिलेंगे। तो एक नया तरंग मिलेगा इस तरह से जिसका आयाम अधिक होगा। तो हमारे पास यहाँ पे इस तरह से अगर फाई का मान मिलेगा तो जो कॉस फाई है इसको अगर हम लोग देखें तो कॉस फाई का मान हमारे पास यहाँ पे धनात्मक एक आना चाहिए जब समान कला में है। तो अपने प्रश्न के अनुसार देखें तो हमारे पास यहाँ पे आयाम का जो सूत्र होता है इसे अगर देखें तो आयाम ए का वर्ग हमारे पास बराबर हो जाता है दो तरंगों के लिए। आयाम पहले तरंग का जो होगा, ठीक है, a1 का वर्ग धन यहाँ पे हो जाता है, a2 का वर्ग धन यहाँ पे हो जाएगा, दो a1 a2 cos फाई के रूप में हमें मिलता है, और ये cos फाई जो है कलांतर को दर्शाता है। लेकिन यहाँ पे ये समान कला में है तो cos फाई का मान शून्य रखेंगे, दो पाई रखेंगे, उस स्थिति में हमें यह क्या मिलेगा, दो इन जो मान है वह धनात्मक एक के रूप में मिलेगा। ठीक है, हमें प्रश्न में बोला गया कि समान आयाम पे है, यानी कि a1 बराबर है a2 के, और उस आयाम को हम लोग अगर a मान ले तो ये जो हमने समीकरण लिखा है इसे समीकरण एक नाम दे देते हैं। समीकरण एक के अनुसार हमारे पास परिणामी आयाम जो होगा a का वर्ग वह बराबर हो जाएगा, a1 a2 दोनों ही समान है, यानी कि दो a का वर्ग धन यहाँ पे हो जाएगा दो a का वर्ग, और फिर हमारे पास cos फाई का मान शून्य रख देंगे या फिर दो पाई रखेंगे, धनात्मक एक मिलेगा तो दो a का वर्ग मिलेगा, यानी कि परिणामी आयाम a का वर्ग कितना हो जाएगा, चार a का वर्ग मिलेगा। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे आयाम a जो है परिणामी आयाम, इसको वर्ग को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा वर्गमूल चार a का वर्ग, और ये वर्गमूल से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा दो a के बराबर, यानी कि जो हमारे पास यहाँ पे दो तरंगों के आयाम के योग के बराबर हम लोग को यहाँ पे परिणामी आयाम जो है मिलेगा। तो आयाम का मान कितना हो जाएगा, 2a, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा है आपको यह हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।